पुलिस ने हमें दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की साजिश और दंगे भड़काने जैसे गंभीर मुकदमे लाद दिए। हम तो पेपर लीक की शिकायत कर रहे थे, खुद विक्टिम थे, उल्टा हमें ही 7 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। अब परिवार ने भी मुंह मोड़ लिया है। एक तरफ सरकारी नौकरी की उम्र निकली जा रही है और दूसरी तरफ डर लगता है कि कहीं नौकरी मिल भी गई तो पुलिस वेरिफिकेशन में हमें फंसा देगी। हर बार फॉर्म भरते समय ये बताना पड़ता है कि हम अपराधी नहीं हैं, हम पर लगे आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते हम तंग आ गए हैं। सोचा नहीं था कि पेपर लीक का विरोध करने पर पुलिस हमारे साथ ऐसा सलूक करेगी। जिंदगी तबाह हो गई है। ये कथन उत्तराखंड के उन 4 बेरोजगार नौजवानों का है जिन्होंने पटवारी भर्ती पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया था। 8 और 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड पटवारी भर्ती लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने पर 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 4 छात्रों की आप बीती आज के वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको सिस्टम की खामियों से रूबरू कराने का मेरा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले चेहरे पर हल्की दाढ़ी, सिर पर टोपी और चेहरे पर हल्की मुस्कान वाले 27 साल के शुभम नेगी की। शुभम बताते हैं कि IAS बनने का सपना था, दिल्ली में रहकर तैयारी भी की। 2 बार परीक्षा देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो देहरादून लौट आया। उसके बाद मैंने उत्तराखंड PCS, उत्तराखंड SSC और पटवारी जैसी परीक्षाएं दी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2023 की शुरुआत में पटवारी की परीक्षा दी तो आस जगी कि नए साल में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उस पर पानी फेर दिया। शुभम कहते हैं 8 फरवरी 2023 की बात है, जब पटवारी भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया तो छात्रों का दिल टूट गया। पेपर लीक के खिलाफ देहरादून के गांधी पार्क में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। मैं भी आंदोलन में शामिल था। देर रात सिविल ड्रेस में पुलिस भी प्रदर्शन में शामिल हो गई थी। फिर पुलिस वालों ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और उनके साथियों के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो रातों रात वायरल हो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे गांधी मैदान में पार्क में हजारों छात्रों की भीड़ जुट गई। आंदोलन जोर पकड़ लिया। शाम होते होते पुलिस ने छात्रों को चारों तरफ से घेर लिया। स्टूडेंट को लगा कि व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस लगाई जा रही है, मगर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। स्टूडेंट को पुलिस वैन में भरा जाने लगा। पुलिस लड़कों को भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भर रही थी। जो लड़के चुपचाप गाड़ी में बैठ रहे थे उन्हें भी पीछे से पुलिस वाले लात मार रहे थे। शुभम बताते हैं पुलिस हैवान बन जाएगी ये हमने सोचा नहीं था। हम तो पेपर लीक की विक्टिम थे, यानी हम पेपर लीक से पीड़ित थे। पुलिस ने हमें ही उठाकर जेल में डाल दिया। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की साजिश और दंगे भड़काने जैसी धाराएं लगा दी। जेल में बिताए वो 7 दिन आज भी मुझे याद हैं। पहले गांधी पार्क में मारपीट और उसके बाद पुलिस स्टेशन में गाली गलौज। आखिर गलती क्या थी हमारी? अब नोट्स बनाने और क्लास जाने की जगह वकीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब कोई भी सरकारी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हुए NOC यानी हलफनामा लगाना पड़ता है। उसमें लिखना पड़ता है कि हम पर लगे आरोप साबित नहीं हुए हैं। मसलन ये बताना होता है कि हम अपराधी नहीं हैं। परिवार ने हाथ खींच लिए हैं। पहले से ही अधिक खराब आर्थिक स्थिति अब और ख़राब हो गई है। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार ताना मारने लगे हैं। कहते हैं कि ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे थे कि जेल जाना पड़ा। शुभम के पिता खेती करते हैं और माँ एक टीचर है। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। घर से पैसे मांगने की अब हिम्मत नहीं होती, इसलिए खर्च चलाने के लिए होम ट्यूशन करते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं कभी लगता है कि मेहनत कम रह गई, जिसकी वजह से कोई पेपर नहीं निकला। कभी ये भी लगता है कि सिस्टम में इतनी गड़बड़ी है कि बेकार ही मेहनत कर रहे हैं। सब कुछ तो सेटिंग से होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवा कर ये बता दिया जाता है कि आपको एक फेयर चांस मिला है, लेकिन जिसके पास 10-20 लाख हैं सिलेक्शन उसी का होता है। उत्तरकाशी के रहने वाले 26 साल के संदीप चौहान भी 7 दिन जेल में रहे, पुलिस की लाठियां खाई। वे बताते हैं जिसने कभी कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा था, आज केस हो गया है तो डर लगता है। थाना कचहरी के चक्कर में पड़कर किताबों से दूरी हो गई है। अब पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है।
पहले की तरह पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जब जेल से बाहर आए तो परिवार का पूरा साथ मिला, क्योंकि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें हमारी नहीं बल्कि सरकार की गलती थी। कभी सोचा नहीं था कि विरोध में शामिल होने पर मुकदमा हो जाएगा। अपने भविष्य के बारे में संदीप थोड़ा शायराना अंदाज में बोलते हैं, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। हमारी 5 साल की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर पारदर्शिता से एग्ज़ाम होता है तो हम भी सिलेक्ट होंगे और जॉब भी लगेगी। चकरौता के रहने वाले मुकेश अपने दोस्त से 30,000 रुपये लेकर देहरादून की तैयारी करने आए हैं। 30 दिसंबर को उनका एसआई का एग्ज़ाम है। वे उसके आखिरी प्रयास में लगे हैं। इसके बाद बड़ी भर्तियों के लिए उनकी उम्र निकल जाएगी। मुकेश 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं। वो कहते हैं, मेरे घर से पैसे नहीं आते थे, इसलिए कोशिश थी कि पढ़ाई के साथ ही नौकरी मिल जाए। उस समय हर 6 महीने में आर्मी की वैकेंसी निकलती थी। कई बार रिटर्न एग्ज़ाम भी निकला, लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे खुद से अपनी पढ़ाई का खर्च निकालना था, इसलिए पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया। पास के ही विशाल मेगा मार्ट में सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी और साथ साथ उत्तराखंड पटवारी भर्ती की तैयारी करने लगा। लेकिन जॉब में 7 से 8 घंटे चले जाते थे, इसलिए पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता था। घर वालों से बात करके किसी तरह से मना कर 2 साल के लिए वक्त मांगा था। घर वालों ने पैसे से सपोर्ट भी किया, लेकिन पेपर लीक हो गया। मुकेश बताते हैं, घर वालों को उम्मीद थी कि बच्चा मुश्किल से रहकर मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है तो पेपर निकाल ही लेगा, लेकिन पेपर लीक होने से स्टूडेंट के साथ पूरे घर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ऊपर से गिरफ्तार होने के बाद लोगों के ताने मिलने शुरू हो गए हैं। किसी ने कहा कि पढ़ने की उम्र में राजनीति करने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ घर वालों ने कह दिया कि अपना केस खुद देख लेना। बाद में मुझे घर वालों ने वापस बुला लिया, लेकिन मैं उन्हें फिर किसी तरह मनाकर वापस तैयारी करने के लिए देहरादून आ गया। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिसमें कर्जा लिया है उनसे चुकाना भी है। 28 साल के अनिल MA करके सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं। थोड़ा बेचैन और परेशान भाव से अनिल बताते हैं, जब मैं आंदोलन में हिस्सा लिया, गिरफ्तारी हुई, केस हुआ, तब से ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ गई हैं। एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाने की जगह हम वकील के साथ बैठकर बयान दर्ज करवा रहे हैं। घर वाले चिंता करते हैं कि पता नहीं कोई सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। केस होने के बाद से मन बेचैन रहने लगा है, पढ़ाई से भी मन उचट रहा है। पता नहीं इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं। अनिल के पिता किसान हैं जो मुश्किल से घर का खर्च निकालते हैं। ऐसे में अनिल अपने खर्च के लिए शादी या पार्टियों में वेटर का काम करते हैं। अनिल कहते हैं, एक पार्टी में वेटर का काम करके 500 रुपये तक मिल जाता है। महीने में 8 से 10 पार्टी में काम करके खर्चा चल जाता है। अब अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट में ही या तो गार्ड की नौकरी करेंगे या तो किसी मॉल में सेल्समैन की नौकरी मिलेगी। फरवरी 2023 में हुए प्रदर्शन को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाबी पवार लीड कर रहे थे। बाबी कहते हैं, जब मैं खुद भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था तभी मुझे पता चल गया था कि पढ़ने वाले छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन घूस देकर या कमीशन देकर कई लोग पेपर निकाल रहे थे। कई ऐसे लोग थे जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। कुछ ठेकेदार, कुछ प्रॉपर्टी डीलर के पहचान वालों का सिलेक्शन हुआ था। हमें ये पता चला कि लगभग हर भर्ती परीक्षा से पहले उसका पेपर लीक होता है। पेपर लीक करके, कमीशन खोरी करके, OMR सीट भर के या जहां प्रिंटिंग होती है वहां से पेपर आउट करके बच्चों तक पहुंचाया जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार हो गया है जिसमें बिना किसी निवेश के करोड़ों की कमाई हो रही है। उत्तराखंड में बीते 5 सालों में परीक्षाओं में धांधली को लेकर 66 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साल 2015 से अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा चयन आयोग की तरफ से 3314 पदों के लिए 7 परीक्षाएं कराई गई हैं। इनमें से 2 परीक्षा कांग्रेस तो 2 परीक्षा बीजेपी के शासनकाल में हुई। इन 7 परीक्षाओं में से 5 परीक्षाएं कैंसिल की जा चुकी हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।